केरल के मल्लपुरम में गर्भवती हथनी को बारूद भरे अनानास खिलाकर मारने की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर जगह इस कुकृत्य की आलोचना हुई। जहां एक और किसी ने एक हथनी को बारूद भरा अनानास खिलाकर मार दिया, वहीं बिहार में एक शख्स ने अपनी पूरी संपत्ति 2 हाथियों के नाम कर दी। जिन 2 हाथियों के नाम प्रॉपर्टी की गई है, उनका नाम मोती और रानी है, और जिस शख्स ने अपनी पूरी जायदाद को इन 2 हाथियों के नाम लिखा है, उसका नाम अख्तर इमाम है। अब परिवार वाले उसके दुश्मन बन गए हैं। अख्तर इमाम ऐरावत संस्था के मुख्य प्रबंधक भी हैं। उनका पूरा जीवन हाथियों के लिए समर्पित है। उनको हाथियों से इतना प्यार क्यों है, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। अख्तर इमाम बताते हैं कि एक बार उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उसी दौरान मेरे हाथी ने मुझे बचा लिया था। धमकी क्या केक बार है जो हम पर बार किया गया, गोली चलाया गया है, उसका रिपोर्ट भी है, उसका एफआईआर भी है। शिकायत की है सर? बिल्कुल शिकायत भी मैं क्या हूँ कि मेरे पीछे ऐसे मेरे हाथी के ज़मीन के चलते, हाथी और मेरे हाथी के ज़मीन के लिए ज़मीन मुखिया किसी तरह से चाह रहे हैं कि ये अगर मर जाएंगे तो फिर इनका कोई एफआईआर करने वाला भी नहीं है, केस करने वाला भी नहीं है। तो मैं इसलिए सारी ज़मीन को दे दिया कि वो हाथी मालिक है, आज हम हैं, उसके बाद सरकार मालिक है। देश की राष्ट्रीय संपत्ति है हाथी, बचना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को देखना चाहिए। और जो हाथी का तस्कर है, वो हाथी बचाने वाले हम जैसे विशेषज्ञ का भी है जो तस्कर है, और इसकी हाथ बहुत लंबा ऊपर तक होती है। जहाँ तक हम शिकायत करने जाते हैं वहाँ तक तार। जहां उनके हाथी अपने मालिक अख्तर इमाम पर जान छिड़कते हैं, वहीं खुद उनकी संतान ने उनके साथ बहुत बुरा किया। उनके बेटे ने अपनी प्रेमिका के दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भी भिजवा दिया था, मगर जांच में ये बात गलत पाई गई। अख्तर 12 साल की उम्र से ही हाथियों की सेवा कर रहे हैं। पारिवारिक विवाद होने की वजह से आज से 10 साल पहले उनकी पत्नी, 2 बेटे और बेटी के साथ घर से मायके चली गई थी। उन्होंने गलत व्यवहार के कारण अपने बड़े बेटे मेराज को संपत्ति से वंचित कर दिया है। पत्नी के नाम आधी जायदाद कर दी है और अपने हिस्से की लगभग 5 करोड़ रुपए की जायदाद को दोनों हाथियों के नाम कर दिया। आज हमारे बिहार में कितने हाथी, देश में कितने हाथी लवारिस पालतू हाथी, जिसके है जो लोग अपना है जो संपत्ति बांट लेते हैं, पूर्वज है जो मर जाते हैं और अपने बच्चे लोग संपत्ति खेत बांट लेते हैं और हाथी लवारिस हो जाती है। कितने आज ऐसे हाथी हैं लवारिस, मैं बता सकता हूँ, रिपोर्ट दे सकता हूँ। तो मैं ये दिन देखकर मैं सोचा नहीं कि मेरा भी 2 हाथी कभी लवारिस हो जाए। क्या दोनों हाथी के क्या नाम थे? एक मोती, एक रानी। तो हमारे मरने के बाद इसके नाम से प्रॉपर्टी है। ये जो अभी सामने जो है ये मोती है, और एक कहाँ है? एक है जो वहाँ गया में है, रानी है। तो ये मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी भी हाथी जो और जैसे लवारिस के तरफ घूम रहे हैं, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है, तो कम से कम हमने इसका अपना शेयर, मैं अपना शेयर सिर्फ जो है हाथियों को दे दिया हूँ। और जिसके कारण है जो बहुत सा आक्रोश भी है, बहुत सा तस्कर मेरे पीछे है। अख्तर इमाम कहते हैं कि मैं हाथियों के संरक्षण के लिए काम कर रहा हूं। मेरी जान को खतरा है, इसलिए सरकार को मुझे सुरक्षा देनी चाहिए। जैसे आदमी का मार दिया जाएगा जो हाथी का, बाघ का दुश्मन है, दांत का, जमीन का, हम लोग जैसे सामाजिक आदमी को बचना कठिनाई है। इसलिए हम सरकार से गुहार लगाए हैं कि मुझे ऐसे सामाजिक करने में राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने वाला निस्वार्थ, हम अपना संपत्ति भी हाथी को, ट्रस्ट को दिया हो, सरकार को दे दिया हूँ। ऐसे आदमी को सुरक्षा जरूर मिलना चाहिए, बचाना चाहिए, तभी ये बेजुबान जानवर, ये हाथी है जो पूजनीय है, बच पाएंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को दर्शन के लिए भी नहीं रहेंगे। हाथी और गाय को बारूद खिलाकर मार देने वाले लोगों को अख्तर इमाम से सीख लेनी चाहिए। बेजुबान जानवरों के लिए अगर वो कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें मारने जैसा कुकृत्य भी नहीं करना चाहिए।